बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मांडुक्य उपनिषद अद्वैत प्रकरण चल रहा है। सुषुप्ति और समाधि का भेद। उन दोनों के प्रचार भेद में हेतु बतलाते हैं। लीयते हि सुषुप्ते तन्निगृहीतं न लीयते तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः। सुषुप्ति अवस्था में मन अविद्या में लीन हो जाता है, किंतु निरुद्ध होने पर वह उसमें लीन नहीं होता। उस समय तो सब ओर से चित्त प्रकाशमय निर्भय ब्रह्म ही रहता है, क्योंकि सुषुप्ति में मन अविद्या आदि संपूर्ण प्रतीतियों की बीजभूता वासनाओं के सहित तमः स्वभाव अविशेष रूप बीज भाव को प्राप्त हो जाता है और उसके विवेक ज्ञान पूर्वक निरुद्ध किया जाने पर लीन नहीं होता, अर्थात अज्ञान रूप बीज भाव को प्राप्त नहीं होता। अतः सुषुप्त और समाहित चित्त का प्रचार भेद ठीक ही है। जिस समय चित्त ग्राहक रूप अविद्या से होने वाले दोनों प्रकार के मलों से रहित हो जाता है, उस समय वह परम अद्वितीय ब्रह्म रूप ही हो जाता है। अभाव हो जाने से अतः द्वैत ग्रहण रूप भय के कारण का अभाव हो जाने से उस अवस्था में वही निर्णय होता है, ब्रह्म शांत और अभयप्रद है, जिसे जान लेने पर पुरुष किसी से नहीं डरता। उसी का विशेषण बतला रहे हैं। ज्ञान का अर्थ ज्ञप्ति अर्थात आत्मस्वरूप चैतन्य है। वह ज्ञान ही जिसका आलोक यानी प्रकाश है, वह ब्रह्म ज्ञानालोक अर्थात विज्ञानयिक रस स्वरूप है। समन्ततः अर्थात सब ओर अर्थात आकाश के समान निरंतरता से सब ओर व्यापक है। ब्रह्म का स्वरूप अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनामकम अरूपकम सकृद्विभातं सर्वज्ञं नोपचारः कथंचन। वह ब्रह्म जन्म रहित अज्ञान रूप निद्रा रहित स्वप्न शून्य नाम रूप से रहित नित्य प्रकाश स्वरूप और सर्वज्ञ है। उसमें किसी प्रकार का कर्तव्य नहीं है। जन्म के कारण का अभाव होने से ब्रह्म बाह्य आभ्यंतरवर्ती और अजन्मा है। रज्जु में सर्प के समान जीव का जन्म अविद्या के कारण है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं, क्योंकि आत्म सत्य का अनुभव होने से उस अविद्या का निरोध हो गया है। इसलिए ब्रह्म अजन्मा है और इसी से अनिद्र भी है। यहाँ अविद्या रूपा अनादि माया ही निद्रा है। अपने अद्वैत स्वरूप से वह स्वप्न से जगा हुआ है, इसलिए अस्वप्न है। उसके नाम रूप भी अज्ञान के ही कारण हैं। ज्ञान होने पर वे रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प के समान नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्रह्म किसी नाम द्वारा कथन नहीं किया जाता और न किसी प्रकार उसका रूप ही बतलाया जाता है, इसलिए वह अनाम और अरूप है, जैसा कि जहाँ से वाणी लौट आती है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। यही नहीं, वह अग्रहण अन्यथा ग्रहण तथा आविर्भाव तिरोभाव से रहित होने के कारण सकृद विभात सदा ही भासने वाला अर्थात नित्य प्रकाश स्वरूप है। ग्रहण और अग्रहण ही रात्रि और दिन है तथा अविद्यारूप अंधकार ही सर्वदा ब्रह्म के प्रकाशित न होने में कारण है। उसका अभाव होने से और नित्य चैतन्य स्वरूप होने से ब्रह्म का नित्य प्रकाश स्वरूप होना ठीक ही है। अतः सर्व और ज्ञप्ति रूप होने से वह सर्वज्ञ है। इस प्रकार के ब्रह्म में कोई उपचार यानी कर्तव्य नहीं है, जिस प्रकार की दूसरों को आत्मस्वरूप से भिन्न समाधि आदि कर्तव्य है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, इसलिए अविद्या का नाश हो जाने पर विद्वान को कुछ भी कर्तव्य रहना संभव नहीं है। अनामकत्व आदि उपर्युक्त अर्थ की सिद्धि के लिए
कारण बतलाते हैं। सर्वाभिलाप विगतः सर्वचिंता समुत्थितः सुप्रशांतः सकृज्योतिः समाधिर अचलो अभयः। वह सब प्रकार के बाग व्यापार से रहित, सब प्रकार के चिंतन अर्थात अंतःकरण के व्यापार से ऊपर, अत्यंत शांत, नित्य प्रकाश, समाधि स्वरूप, अचल और निर्भय है। जिसके द्वारा शब्दोच्चारण किया जाता है वह अभिलाप अर्थात वाक है, जो सब प्रकार के शब्दोच्चारण का साधन है, उससे रहित। यहाँ वागेंद्रिय उपलक्षण के लिए है, अतः तात्पर्य यह है कि वह सब प्रकार की बाह्य इंद्रियों से रहित है तथा सब प्रकार की चिंता से उठा हुआ है। जिससे चिंतन किया जाता है वह बुद्धि ही चिंता है, उससे उठा हुआ है अर्थात अंतःकरण से रहित है, जैसा कि प्राण रहित, मनोरहित और शुद्ध है तथा पर अक्षर से भी पर है इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है। क्योंकि वह संपूर्ण विषयों से रहित है इसलिए अत्यंत शांत है। शक्रत ज्योति अर्थात आत्म चैतन्य रूप से सदा ही प्रकाश स्वरूप है। समाधि के कारण से होने वाली प्रज्ञा से उपलब्ध होने के कारण समाधि है, अथवा इसमें चित्त समाहित किया जाता है, इसलिए इसे समाधि कहते हैं। अचल अर्थात अविकारी है और इसी से विकार का अभाव होने के कारण ही अभय है, क्योंकि ब्रह्म ही समाधि स्वरूप अचल और अभय है, ऐसा कहा गया है। इसलिए ग्रहो न तत्र नोत्सर्गश्चिन्ता यत्र न वेद्यते आत्मसंस्थं तदा ज्ञानम् अजाति समतं गतम। जिस ब्रह्म पद में किसी प्रकार का चिंतन नहीं है, उसमें किसी तरह का ग्रहण और त्याग भी नहीं है, उस अवस्था में आत्मनिष्ठ ज्ञान जन्म रहित और समता को प्राप्त हुआ रहता है। वहाँ उस ब्रह्म में ना तो ग्रह ग्रहण यानी उपादान और ना उत्सर्ग है। उत्सर्जन अर्थात त्याग ही है। जहाँ विकार अथवा विकार की विषयता विकृत होने की योग्यता होती है वहीं ग्रहण और त्याग भी रहते हैं, किंतु यहाँ ब्रह्म में उन दोनों की ही संभावना नहीं है, क्योंकि उसमें विकार का हेतुभूत कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं और वह स्वयं निरवयव है। इसलिए तात्पर्य यह है कि उसमें ग्रहण और त्याग भी संभव नहीं है। जहाँ चिंता नहीं है अर्थात मनोरहित होने के कारण जिसमें किसी प्रकार की चिंता संभव नहीं है, वहाँ त्याग और ग्रहण रह कैसे सकते हैं। जिस समय भी आत्म सत्य का बोध होता है उसी समय आत्म संस्थ अर्थात विषय का अभाव होने के कारण अग्नि की उष्णता के समान आत्मा में ही स्थित ज्ञान अजाति जन्म रहित और समता को प्राप्त हो जाता है। पहले इस प्रकरण के दूसरे श्लोक में जो प्रतिज्ञा की थी कि इसलिए मैं समान भाव को प्राप्त अजन्मा अकृपणता का वर्णन करूँगा, उस पूर्व कथन का ही यहाँ अजाति समताम गतम ऐसा कहकर युक्ति और शास्त्र द्वारा उपसंहार किया गया है। हे गार्गी, जो पुरुष इस अक्षर ब्रह्म को बिना जाने ही इस लोक से चला जाता है वह कृपण है। इस श्रुति के अनुसार कृपणता का विषय तो इस आत्म सत्य के बोध से भिन्न ही है। तात्पर्य यह है कि इस तत्व को प्राप्त कर लेने पर तो हर कोई कृतकृत्य ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। अस्पर्श योग की दुर्गमता। यद्यपि यह परमार्थ तत्व ऐसा है तथापि अस्पर्श योगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति यस्म आदभये भयदर्शिनः। योगिनो बिभ्यति यस्माद् अभये भयदर्शिनः। सब प्रकार के स्पर्श से रहित
यह स्पर्श योग निश्चय ही योगियों के लिए कठिनता से दिखाई देने वाला है। इस अभय पद में भय देखने वाले योगी लोग इससे भय मानते हैं। यह स्पर्श योग नाम वाला है, अर्थात सर्व संबंध रूप स्पर्श से रहित होने के कारण यह उपनिषदों में स्पर्श योग नाम से प्रसिद्ध होकर स्मरण किया गया है। यह वेदांत विज्ञान से रहित सभी योगियों को कठिनता से दिखाई देता है, इसलिए उनके लिए दुर्दर्श है। तात्पर्य यह है कि यह एकमात्र आत्म सत्य के अनुभव और श्रवण मनन एवं प्राणायाम आदि आयासों के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है, क्योंकि संपूर्ण भय से रहित होने पर भी इस योग को आत्मनाश रूप मानने के कारण इस अभय योग में भय देखने वाले, भय का निमित्त भूत आत्मनाश देखने वाले अर्थात अविवेकी योगी लोग इससे भय मानते हैं। अन्य योगियों की शांति मनोनिग्रह के अधीन है, जिनकी दृष्टि में ब्रह्म स्वरूप से अतिरिक्त मन और इंद्रिय आदि रज्जु में सर्प के समान कल्पित ही हैं, परमार्थतः हैं ही नहीं। उन ब्रह्म भूतों की निर्भयता और मोक्ष संज्ञक अक्षय शांति तो स्वभाव से ही सिद्ध है, किसी अन्य के अधीन नहीं है, जैसा कि उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ऐसा हम पहले 36वें श्लोक में कह चुके हैं। किंतु जो इनसे अन्य परमार्थ पथ में चलने वाले हीन और मध्यम दृष्टि वाले योगी मन को आत्मा से भिन्न, आत्मा का संबंधी मानते हैं, उन आत्म सत्य के बोध से रहित मनसो निग्रहाय तम अभयं सर्वयोगिनां दुःखक्षयः प्रबोधश्च आप्यक्षयः शान्तिरेव च। दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्य अक्षया शान्तिरेव च। समस्त योगियों के अभय, दुःखक्षय, प्रबोध और अक्षय शांति मन के निग्रह के ही अधीन है। समस्त योगियों का अभय मन के निग्रह के अधीन है। यही नहीं, दुख क्षय भी मनोनिग्रह के ही अधीन है, क्योंकि आत्मा से संबंध रखने वाले मन के चलायमान रहते हुए अविवेकी पुरुषों का दुख क्षय नहीं हो सकता। इसके सिवा उनका आत्मज्ञान भी मन के निग्रह के ही अधीन है तथा मोक्ष नामनी उनकी अक्षय शांति भी मनोनिग्रह के ही अधीन है। मनोनिग्रह धैर्यपूर्वक ही हो सकता है। उत्सेक उदधैर्य बत्कुशाग्रणे, उत्सेक उदधैर्य उत्सेक उद्धैर्यद वत्कुशाग्रेणैकविन्दुना मनसो निग्रहस्तद्वद् भवद्वेद परिखेदतः। जिस प्रकार उद्विग्नता छोड़कर कुशा के अग्रभाग से एक एक बूंद द्वारा समुद्र को उलीचा जा सकता है, उसी प्रकार सब प्रकार की खिन्नता का त्याग कर देने पर मन का निग्रह हो सकता है। बोलो वृंदावन।